मीडिया पे बात करेंगे। मीडिया जिसका काम सवाल पूछना होता है और जो आम जनता की आवाज होती है, कहीं ना कहीं मीडिया अब हमारे सामने क्या परोस रही है क्या नहीं, ये एक देखने वाली बात है। आज हम बात करेंगे मीडिया को। मीडिया का काम होता है सवाल पूछना और जो चीजें हमें आम जनता को उन्हें दिखानी होती है, जो चीजें नहीं हमें दिखाई देती है, जैसे बेरोजगारी जैसे मसले और भी बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया नहीं दिखा पा रही है। कहीं ना कहीं मीडिया किसी हद तक कमजोर पड़ती जा रही है। मीडिया को चौथा स्तंभ कहा गया, लेकिन आज हम मीडिया पर ही बात करेंगे कि क्या कारण है कि मीडिया कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं दिखा पा रही जो उन्हें दिखानी चाहिए। तो सर, आज हम आपसे मीडिया पे बात करेंगे। देखिए, हम साधारण इंसान हैं और मेरा काम तो बच्चों का स्कूल का है, लेकिन काफ़ी चीज़ें जाननी पड़ती हैं, सोचना पड़ता है। तो मीडिया से मैं भी बहुत उम्मीद करता था, क्योंकि मैंने देखा कि पहले मेरा काम अपना कि भाई मैं स्कूल और बच्चों की पढ़ाई की बात करता हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चों की पढ़ाई का स्तर बहुत ख़राब है। अब उसके पीछे के कारण क्या हैं? मैंने देखा कि मीडिया में डिबेट्स देखते हैं कई बार, मुझे अगले दिन याद नहीं रहता कि क्या डिबेट थी कल, या मैं सुनता हूँ कि भाई पाकिस्तान में टमाटर का क्या भाव है, या प्याज का क्या भाव है, आटे का क्या भाव है, या कोरिया के जो तानाशाह हैं वो क्या कर रहे हैं, स्वस्थ हैं, बीमार हैं, तानाशाह हैं, क्या करते हैं। मुझे नहीं पता इन बातों से मेरा क्या मतलब है। मैंने शिक्षा के ऊपर पिछले 15-20 साल से मैं समाचार मैंने बहुत देखता हूँ, तो मैंने कभी कोई डिबेट शिक्षा के ऊपर, बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर, या जैसे ड्रग्स है, बेहद नुकसान की चीज़ है हमारे समाज के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, इस पे कोई डिबेट ये मैंने कभी नहीं देखी। तो हो सकता है टीआरपी या इनकी अपनी कुछ मजबूरियां हों, लेकिन मीडिया ने, मैं कई बार सोचता हूं कि भाई कहते हैं कि टीआरपी, अब ये टीआरपी का झगड़ा शुरू हो गया इनका कि भाई कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो उस पर विज्ञापन मिलेंगे, तो मतलब पैसा। तो फिल्म वालों में और इनमें क्या फ़र्क है कि भाई इन्हें भी पैसा चाहिए, उन्हें भी पैसा चाहिए। तो महीने में एक दिन, महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 30 मिनट भी अगर ये लोग कहीं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ड्रग्स पे, दवाइयों पे, जो चीज़ समाज के हित की है, जिनसे समाज सीधे सीधे जुड़ा है, उनके बारे में भी अगर ये बात करते तो मैं मानता हूँ साख अच्छी होती है। अब ये क्या सोच के इन्होंने इन बारे में कोई जिक्र नहीं किया, विद्वान लोग ज़्यादा समझ सकते हैं, मैं इतना नहीं जानता, लेकिन मुझे बात बहुत अखरती है, बहुत बुरी लगती है कि मीडिया जो मूल मुद्दे हैं हमारे समाज के, अब ये एक रिपोर्ट आई, एक सर्वे आया कि 50% बच्चे हमारे समाज के ऐसे हैं जो कक्षा 6 में जाने के बाद भी जिनका स्तर 2 या 3 का नहीं है। अब हमारे जैसे साधारण लोगों को पता है तो इन्हें भी पता है, तो उस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। ड्रग्स में, अब ये ड्रग्स का, ये फिल्म इंडस्ट्री भाई वो लोग नामचीन है, तो उन्होंने वहाँ ड्रग्स का जिक्र आया, लेकिन ड्रग्स तो मैं कई सालों से सुनता आया हूँ कि भाई ड्रग्स भी हमारे समाज में अंदर तक, बहुत गहरे तक है। तो वो कहाँ से आती है, इसके जिम्मेदार कौन है, और इसे कैसे रोका जा सकता है, समाज को कैसे जागरूक किया जा सकता है, इस बारे में कभी कोई डिबेट मैंने नहीं सुनी। तो ये समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं, मैं मानता हूँ सरकार हो, शासन है, प्रशासन है, मीडिया है तो आम जनता के लिए। अभी आप सारा हमारे देश की स्थिति देखिए कि करीब करीब 80% लोग जो किसान हैं, मजदूर हैं, रिक्शा वाले हैं, ड्राइवर हैं, और छोटे मोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, मिस्त्री हैं, मजदूर हैं, मकान बनाने वाले हैं, ये उनकी तो जिम्मेदारी नहीं है। अब वो तो सुबह से शाम तक इस चक्कर में कि भाई हमारा पेट भर जाए, हमारे बच्चे थोड़ा ठीक से पढ़ लें, उनके वो तो इस बारे में और इससे आगे उनके पास समय ही नहीं है कि वो जान पाएँ, वो चर्चा कर पाएँ। और फिर भी मैं मानता हूँ कि ये 80% लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि अनाज की हमारे देश में कोई कमी नहीं है। किसान मजदूर अपना काम पूरा कर रहे हैं, मेहनत से कर रहे हैं। ये जो पढ़े लिखे लोग
ये जिम्मेदारी इनकी थी कि इन 80% लोगों का, इनके बच्चों का तो ध्यान रखते कि इनकी शिक्षा का स्तर क्या है, इनमें क्या स्थिति। अब मैंने कई जगह देखा कि भाई ये नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। अब ये भी इन्हें जानना चाहिए था मीडिया को कि भाई ये नशा मुक्ति केंद्र क्यों खुले हैं। युवा वर्ग के बहुत सारे बच्चे नशे में आ गए तो ही तो खुले, तो इसके कारण क्या हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई। तो देखिए अब इन्होंने शायद ये मजबूरी हो कि भाई टीआरपी है या क्या कुछ ना कुछ। अब जब मुझे लगता है कि हमारे जैसे लोग जानते हैं तो जानते तो ये भी हैं, अब उसके पीछे की मजबूरियां क्या हैं वो इन्हें समझना पड़ेगा। मैं एक चीज़ शुरू से मानता हूँ कि एक काफ़ी समय ये गया कि ज़्यादा पैसे लगाए और ज़्यादा कमाए, तो बजट बढ़ा लिए लोगों ने, चाहे वो समाचार पत्र का हो या फिल्मों का हो। फिल्मों का देखिए आप, वो भी माध्यम है, वो भी मीडिया है, अपनी बात रखने के लिए फिल्में शुरू हुई। मनोरंजन भी था और अपनी बात, कोई मैसेज समाज के लिए दिया जाए तो उस लिए भी फिल्में बनी। अब उसमें हुआ क्या कि और महंगी फिल्म, और महंगी, किसी फिल्म का बजट मान लिया 100 करोड़ रुपए रख दिया और वो फिल्म फ्लॉप हो गई, तो वो पैसा कहाँ से आएगा। तो वो पैसा कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा, पैसा तो चाहिए था। अब अंडरवर्ल्ड का पैसा लगेगा, गलत पैसा लगेगा, तो उसका रिजल्ट तो देखो अच्छा नहीं आएगा। आज फिल्मों की साख खराब हो गई। आज जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, मीडिया में सुन रहा हूँ, तो ये कि भाई फिल्मों का लोग बहुत नाराज़ हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं कि भाई इसमें ड्रग्स है, इसमें गलत काम बहुत हो रहे हैं, वो सारी बातें निकल के आ रही हैं, तो लोग नाराज़ हो गए। तो अब वो गलत पैसा लगा तो उसका रिजल्ट तो देखो गलत आएगा। आपने पैसे की अंधी दौड़ में काम की क्वालिटी हमारे यहाँ खराब हो गई। अब ऐसे ही शिक्षा में रहा, शिक्षा भी ज्ञान अर्जित करने का माध्यम है, स्कूल्स हैं। अब स्कूलों में भी ये रहा कि बिल्डिंग तो 10-20 करोड़ की है। मैंने इस बारे में भी पहले बात की कि बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग अगर 10 करोड़ की या 20 करोड़ की बिल्डिंग है तो वो तो पढ़ाएगी नहीं, लेकिन बजट बढ़ गया। अब और महंगा और महंगा, कब तक ये 80% लोग तो गरीब की स्थिति में ये कब तक पैसा देंगे। अब ये इन्होंने सोचा नहीं कि भाई इतना बड़ा देश है हमारा, ये चारों तरफ अगर ऐसे लूट मचेगी तो लोग कब तक पैसा देंगे। तो उसका रिजल्ट ये आना ही था। और मुझे लगता है कि मीडिया भी, देखो फिल्मों की स्थिति खराब है और ख़राब होगी, और अगर मीडिया ने समाज के हित की बात नहीं की, सिर्फ अपनी टीआरपी और बिजनेस पे ध्यान दिया, तो इन्हें भी ये नुकसान उठाना पड़ेगा। फिल्मों की तरह से इनकी साख भी खराब होगी और ज़्यादा खराब होगी। एक ये नया सोशल मीडिया, मैंने पहले भी कहा था कि भाई ये जिन्होंने भी ये शुरू किया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ कि हमारे जैसे साधारण लोग भी अपनी बात रख पाते हैं। अब इसमें मैंने सुना कई बार कि मिलिट्री के अधिकारी, रॉ के अधिकारी, पुलिस के बड़े एक डीजीपी हैं, उनके बयान, तो इन लोगों को ना तो टीआरपी चाहिए, ना इन लोगों को कोई इतना बड़ा पैसा इन्होंने खर्च किया कि भाई इन्हें उस पैसे की करनी है, तो ये अपनी बात सच बात रखेंगे। और आज सबके हाथ में मोबाइल है और लोग सच्ची बात जानना चाहेंगे, इन्हें ये पैसे के लिए काम नहीं करते। तो मीडिया, अब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया, इस पे लोग ज़्यादा विश्वास करेंगे और इस पे लोग सच भी, क्योंकि अब वो, मैं एक और मुझे लगता है कि ये 5-7 बड़े बड़े मीडिया हाउस थे, अब इन्हें कुछ लोग जो पावरफुल हैं वो शायद इन्हें मैनेज कर लेते थे कि अपनी बात इनसे मनवा लेते थे। अब सोशल मीडिया पे तो देखो लाखों लोग हैं, तो इन्हें किसे किसे ये मैनेज करेंगे, ये बड़ा मुश्किल पड़ेगा। और समय बदलता है, आज लोगों की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया है, सोच में बदलाव आया है और आएगा। तो अब धीरे धीरे, मैंने पहले भी कहा था कि देखिए सत्य पे आना पड़ेगा। हमारा 150 करोड़ का देश है, 80 करोड़ लोग, 80% लोग जो गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, आपको इनका ध्यान देना। हमारे देश में किसान और मजदूर लोग ज़्यादा हैं। आपने कहा आज का सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोगों को सही जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास आज भी फ़ोन नहीं है या उन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आज भी सैटेलाइट चैनल हमारे देश में ज़्यादा देखे जाते हैं, टीवी ज़्यादा देखे जाते हैं, रेडियो सुना जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें उस मीडिया को फिर से, एक मीडिया को अपनी एक पहचान बनानी चाहिए
क्योंकि आम जनता जो हम देखते हैं वही हम देखते हैं, है ना। क्योंकि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते, हमारे यहाँ बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ तक सुधार होना चाहिए? देखिए, ये जो समाचार चैनल्स हैं जिन्हें आपने कहा कि भी लोग ये टीवी ज़्यादा देखते हैं, मैं मानता हूँ टीवी देखते हैं। इसमें सुधार के लिए मैंने पहले भी कहा था कि जब भी, अब फिल्म वालों को भी देखिए मंथन करना पड़ेगा, बिजनेस तो बंद नहीं होगा, उन्हें खुद में सुधार करना पड़ेगा। मीडिया के लिए भी यही बात है। देखो, मैं साधारण आदमी हूँ और लेकिन थोड़ा विचार सभी करते हैं हमारे देश में। अपनी बात हम कह सकते हैं, पहले तो कहने का कोई माध्यम ही नहीं था। तो अब इन्हें मंथन करना पड़ेगा कि देखिए, कोई भी चीज़ है जनता के लिए, अगर आप जनता का हित नहीं चाहोगे, जनता को उसके फायदे की बात नहीं बताओगे, आपने सोच लिया कि भाई ये किसान है, मजदूर हैं, मैंने कई जगह देखा कि भाई बहका रहे हैं, मान लिया बहका के आपने कुछ दिन वो काम आपका चल गया, तो लेकिन वो लगातार नहीं चलेगा। एक दिन आएगा जब लोग सच का सामना, जब जैसे देखिए, एक समय था कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत खुले, बहुत स्पीड से खुले। आज ये स्थिति है कि लोगों को पता लगा कि भाई जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आज मेरे ख्याल देश के 60-70% इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो गए। अब जब ये पता लगेगा कि आप ये जो खबरें दिखा रहे हैं या ये जो हो रहा है, अगर उसमें कमी लगेगी जनता को, आज कोई बात गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान आदमी, उनकी समझ में कोई बात आज नहीं आ रही, तो वो 2 साल बाद आएगी, लेकिन आएगी जरूर। वैसे भी हर चीज में इतना कंपटीशन है कि आपको ये नहीं कि, देखिए, आपको अपनी गुणवत्ता में सुधार करना पड़ेगा हर जगह। देखिए, आज राजनीति भी बदली है, आज शिक्षा, नई शिक्षा नीति आई है। ये शिक्षा नीति के बारे में भी यही रहा कि मैं काफी साल से सोचता था कि 34 साल में ये नई शिक्षा नीति आई है। हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और हर 10 साल में पे कमीशन, वेतन आयोग की रिपोर्ट आती है। शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा में बदलाव के लिए 34 साल बहुत लंबा समय है। अभी जैसे हमारे यहाँ एक भेड़चाल शुरू हो गई कि भाई इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो भी माध्यम है, ज्ञान अर्जित करने का माध्यम है भाषा। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई वो टेक्निक यहाँ गांव में या छोटे छोटे कस्बे, छोटे छोटे शहर जहाँ माहौल नहीं है, टीचर नहीं है, कि भाई वो कौन सी टेक्निक है कि आप 7 या 8 साल के बच्चे को आप इंग्लिश भाषा में ट्रेंड करके और साइंस गणित समझाएंगे, ये कौन सी टेक्निक है? तो कोई संतुष्टि का जवाब नहीं है। मेरी जो भी मित्र सुन रहे हो, इस बारे में कोई कमेंट दे सके तो जरूर दें। पहले भी आपने मुझे सुना है कई बार। तो इस बारे में ये कौन सी टेक्निक है कि 7 या 8 साल का बच्चा इंग्लिश भाषा में ट्रेंड होकर साइंस गणित सीख लेगा, जहां टीचर ट्रेंड नहीं है, माँ बाप मदद नहीं कर सकते? इस बारे में 34 साल लगे। अब नई शिक्षा नीति आई, इसमें सरकार ने, इसमें लाखों लोगों को सुझाव पहुंचे कि भाई बच्चों की शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो। तो इसी तरह से देखिए समझ में आया। इसी तरह से फिल्मों में भी आपको अपनी गुणवत्ता, जो हमने एक अंधी दौड़ पैसे की कि भाई ये लोग इन्हें पता नहीं है तो चलो जैसे अपना धंधा चले चलाओ, ये देखिए मैं मानता हूं कि धीरे धीरे सुधार होगा, जरूर होगा। तो मीडिया में भी करना पड़ेगा। आम आदमी के संतुष्टि की बात, देखिए सरकार हो, मीडिया हो, स्कूल हो, जो भी कुछ है वो समाज के लिए है और आप समाज के हित की बात आपको करनी होगी। मैं ये मानता हूं, अब नहीं होगा 2 साल बाद होगा, करना तो पड़ेगा। आम जनता कहीं ना कहीं सिनेमा से भी जुड़ी हुई है। हम अपनी जिंदगी को सिनेमा से जोड़ते हैं, तो सिनेमा में भी बहुत सीमित है जहाँ शिक्षा को लेकर 2-4 फिल्में बनी। मैं ये नहीं कहती, लेकिन ज्यादातर मूवियाँ, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उनके प्यार पे एक लव स्टोरी दिखाते हैं, विवाद होता है, ये सब स्टोरियाँ ज्यादातर बनती हैं। कहीं ना कहीं सिनेमा से हम खुद को जोड़ते हैं। उस पर भी, शिक्षा पे भी बहुत कम मूवी बनी, जैसे कि 3 इडियट्स बन गई, सुपर 30 आ गई, इस तरह की पीके मूवी आई, लेकिन बहुत कम, तारे जमीन पर। तो आपको लगता है कि सिनेमा भी कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं दिखाता जिससे आम जनता अपने आप में एक चेंज लाए, हम चीजों को समझ पाए? इस पे क्या कहना चाहिए? यही हालात मीडिया के हैं। मीडिया भी डिबेट दिखाती है किसी और चीज के बारे में, कभी पाकिस्तान और भारत की लड़ाई के बारे में, ये नहीं सोचते कि हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है,
हमारी युवा पीढ़ी जो इस तरह से ड्रग्स की तरफ धकेली जा रही है या ड्रग्स में जा रही है, उस पर कभी कोई बात नहीं होती। अब मसला खुला तो 2-4 बार बात हुई, लेकिन कभी नहीं हुई। ड्रग्स का मामला पहले से ही एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, तो आप इससे क्या? देखिए, सिनेमा की बात है। अब वो एक बार मैंने वो दिलीप कुमार साहब की सुनी थी कि हमारा तो नट योग है, मतलब नट जैसे गांव देहात में कहते हैं कि वे नाचने गाने वाले। मैं फिर भी ये मानता हूँ कि इन लोगों की जिम्मेदारी इतनी नहीं है जितनी मीडिया की, हमारी सरकार की, शासन प्रशासन की। तो इन लोगों ने थोड़ी कोशिश की, लेकिन वही हुआ कि गलत लोग इसमें आ गए, अंडरवर्ल्ड के लोग इसमें आ गए। उसकी वजह से इसका इमेज खराब हो गई और लोगों के मन में एक भावना बैठ गई कि भाई यहाँ तो बहुत गलतियाँ हैं। क्योंकि हमारे देश की पब्लिक ऐसा है कि बहुत पूजती है, लेकिन पटकती भी उठा के सर से। अब ये वही हुआ इनके साथ कि भी इनको भगवान के जैसे हमारे यहाँ के लोग मानते थे, बहुत आदर, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया। तो अब ये इस तरह की गलतियाँ सामने आएंगी तो देखो नुकसान तो इनको जरूर होगा, क्योंकि इनकी इमेज खराब हो गई है। अब मीडिया के लिए भी यही बात है कि अगर मीडिया ने सुधार खुद में नहीं किया, ये बड़े बड़े जो मीडिया हाउस हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, अगर इन्होंने सुधार खुद में नहीं किया, ये सिर्फ टीआरपी के चक्कर में रहे, तो इनकी साख भी खराब होगी। क्योंकि आज सोशल मीडिया ज़्यादा पावरफुल है और आने वाले समय में, क्योंकि इससे आम आदमी जुड़ गया, आम आदमी अपनी बात रख सकता है, तो इसका असर ज़्यादा होगा। क्योंकि ये हर आदमी की जेब में है, समाचार सुनने का टाइम ना भी मिले, इस पे लोग सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस पे मीडिया को भी खुद में सुधार करना पड़ेगा। ये ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स मैं मानता हूँ कि ये ड्रग्स इतना खराब व्यापार है, इतना ये देश के लिए हानिकारक है कि मैं अपनी बात करता हूँ। मैं काफ़ी साल हो गए, 20-25 साल पहले मैंने कुछ दिन शराब पी। मैं छुपाने की कोई बात नहीं है, और शराब तो वैसे भी हमारे यहाँ शादी ब्याहों में, पार्टियों में, और सरकार की तरफ से भी वैध है, कोई कानूनन अवैध नहीं है। कुछ दिन शराब पी, लेकिन मैं 20-25 साल से बिल्कुल मैंने उसको छुआ भी नहीं। तो मैं ये मानता हूँ कि मुझे जब याद आता है कि मैं शराब पीता था, तो मुझे वो दिन नर्क से महसूस करता हूँ मैं कि वो दिन मेरे जीवन के सबसे खराब दिन थे। समस्या जीवन में हमेशा आती हैं, मेरे जीवन में उसके बाद भी कई तरह की समस्याएं आई, लेकिन मैं लड़ तो पाया। ईश्वर की कृपा रही, ये स्कूल मिला, बच्चे मिले, आप जैसे बहुत अच्छे पत्रकार मिले, अच्छे अधिकारी मिले। लेकिन वो दिन मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो तो नर्क जैसा है। तो वो तो शराब तो ड्रग्स के मुकाबले, कहते हैं ड्रग्स तो हमने कभी देखा नहीं ड्रग्स के बारे में, लेकिन सुनते हैं कि बहुत ख़राब है। तो शराब तो लगा के कभी भी छोड़ दो, ड्रग्स तो ये कहते हैं कि ये छोड़ना भी बड़ा मुश्किल है। तो इससे युवा वर्ग को बचाना ये सरकार और प्रशासन के साथ साथ क्या मीडिया की जिम्मेदारी नहीं है? जब मीडिया ये कहता है कि भी हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब मुझे नहीं पता कि शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, ड्रग्स के बारे में, इसके लिए मीडिया के पास महीने में 30 मिनट का भी समय नहीं है। मुझे हैरत है कि भाई आप सिर्फ टीआरपी के लिए लड़ रहे हैं। अरे एक दिन कुछ कम लोग देखेंगे तो ये 80% जो लोग हैं देश के, किसान, मजदूर, ये जो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, 150 करोड़ लोग हैं यहाँ हर आदमी का पेट भरते हैं लोग। तो इनके बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? इनके बच्चों की जिम्मेदारी किसकी होगी? अब देश आज़ाद हुआ इनके लिए, और इनके बच्चों के लिए क्या हुआ? अब 1-2% लोग तो, अब मैंने सुना एक वो हुक्मदेव नारायण सिंह जी हैं, वो सांसद रहे, वो कह रहे थे कि एक बार के भाई किसी होटल में गए वहाँ कि भाई ये कमरा कितने का है, एक कमरे का किराया उन्होंने बताया कि भाई 1.5 लाख रुपया एक रात का किराया, 24 घंटे का किराया 1.5 लाख रुपये। ये 70-80% लोग 1.5 लाख रुपया साल में अपने परिवार का सारा खर्च निकालते हैं, और शायद है 20-30% लोगों को इतना भी नहीं मिलता। अब ये जो इतना डिफरेंस है कि भाई 1.5 लाख रुपया एक रात का किराया, और वो उन्होंने बताया कि 45,000 की बोतल का शराब। तो ये इतनी असमानता कैसे कि भाई ये इनके हक का है? ये तो अपना काम पूरा करते हैं। क्या मीडिया, ये इतने बड़े जो अभी देखिए ड्रग्स का धंधा बिना
इसके पीछे कोई ना कोई तो पावरफुल लोग हैं। अब उन्हें भी देश के बारे में सोचना चाहिए, 80% लोगों के बारे में सोचना चाहिए कि भी इनके बच्चों का क्या होगा और आने वाला समय कैसा होगा। बच्चे तो उनके भी यहाँ रहेंगे। देखिए, देश हमारा है, उनका भी है, और ये परिस्थिति हमने पैदा की है कि भाई हमने ये मान लिया कि भाई और महंगा और अच्छा, और महंगा और अच्छा। ये मैं पहले से कहता आया कि ये मैं पहले से गलत मानता हूँ, ये अब भी गलत मानता हूँ। इस अंधी दौड़ में हम लोगों ने दूसरों का हित अहित, दूसरों का नफा नुकसान क्या होगा, ये हम नहीं सोच पाए। तो इसको दोबारा से देखिए मंथन करना होगा। इसमें सरकार भी, समाज भी, हमारे अधिकारी, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि अच्छे लोग बहुत हैं भारत में, अच्छे अधिकारी बहुत हैं, हमारे पुलिस के अधिकारी कई बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कमियां हैं उसे दूर करने के लिए सभी की ज़रूरत है कि भाई हम सब लोग, मीडिया भी, सरकार भी, एक साधारण शिक्षित लोग, उन सभी की जिम्मेदारी है कि देश। और फिर ड्रग्स का मैंने देखने में आया कि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तब तक मैं आम आदमी से प्रार्थना करूंगा कि भाई अपने बच्चों का आप ध्यान रखें, उनकी संगति का ध्यान रखें। मेरा विश्वास है कि समय बदलेगा, इस तरह की समस्याओं से भी सरकार और हमारे अधिकारी मिलकर प्रयास करेंगे कि इससे भी हमारे देश को मुक्ति मिले। तो तब तक हर किसी को, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि भाई शिक्षा के लिए भी आप सब कुछ सरकार पे मत छोड़िए, और ये ड्रग्स और नशा इस तरह की चीज़ों के लिए भी मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों के संगति क्या है, वो किस माहौल में जाते हैं, उसका आप सभी ध्यान रखिए। तो यही मेरी प्रार्थना। आज हमने मीडिया पे बात करी, ड्रग्स पे भी बात की, और कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और हमें सबको इसके लिए काम करना चाहिए। हमने इस पे बात की। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और शेयर करें।